बहुत पुरानी बात है। एक दरिया के किनारे एक गांव आबाद था। गांव वाले अपनी रोजी रोटी ज्यादातर दरिया से मछली पकड़कर कमाते। दरिया का पानी साफ और ठंडा था। इसमें बेशुमार मछलियां तैरती रहती थीं। उन मछलियों में एक बड़ी और खूबसूरत सफेद मछली थी, जिसे सब दरिया की मलका कहते थे। वो बहुत नर्म दिल और परसुकून थी। अक्सर छोटी मछलियों को बचाती और भूखी मछलियों को अपनी खुराक बांट दिया करती। सब मछलियां उसकी इज्जत करती थीं। लेकिन गांव के एक आदमी का दिल सख्त था। उसका नाम कामिल था। वो बहुत लालची और जालिम माहीगीर था। जब दूसरे माहीगीर सिर्फ जरूरत के मुताबिक मछलियां पकड़ते, वो लालच में आकर जाल में इतनी मछलियां भर लेता कि आधी खराब हो जाते, लेकिन फिर भी बाज ना आता। एक दिन कामिल ने अपनी बीवी से कहा, कल मैं सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा, वही मछली जो सब लोग मलका कहते हैं। देखना फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। बीवी ने डरते डरते कहा, कामिल, दुनिया की मलका को कोई नहीं पकड़ता। सब कहते हैं वो अल्लाह की निशानी है, उसको सताना नुकसानदेह होगा। कामिल हंसा और गुरूर से बोला, मैं किसी बात से नहीं डरता। कल तुम देखना, मैं उस मछली को जाल में ले आऊंगा। अगली सुबह वो दरिया पर गया। बड़े जाल डाले और घंटों इंतजार किया। अचानक पानी में जोर का शोर हुआ। जाल भारी होने लगा। कामिल ने जोर लगाकर जाल खींचा और देखा कि वाकई इसके जाल में वही सफेद मछली आज की थी। मछली ने पानी से सर निकाला। आंखों में आंसू थे। उसने इंसानों की जबान में नहीं, मगर दिल की जबान में फरियाद की, ए इंसान, मुझे छोड़ दो। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अल्लाह ने मुझे आजाद पैदा किया है। लालच न करो, वरना तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन कामिल का दिल पत्थर का था। वो मछली को अपने घर ले आया। मछली की बद दुआ जब उसने मछली को जमीन पर पटका, तो मछली ने आखिरी सांस लेते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, ये इंसान जालिम है। उसने मेरी फरियाद ना सुनी, ना रहम किया। ए रब, उसके दिल को सुकून ना देना, उसके घर को इजाड़ देना, ताकि ये जान ले कि तेरे कमजोर मखलूक पर जुल्म करना तेरे गजब को दावत देना है। ये कहकर मछली मर गई। कामिल खुशी खुशी मछली को काटने लगा, लेकिन अचानक उसके हाथ में चाकू फंसल गया और उसकी अंगुली कट गई। जख्म छोटा था, मगर कुछ ही दिनों में सौज गया और सुड़ने लगा। गांव के हकीम ने इलाज किया, मगर फायदा ना हुआ। फिर बीमारी फैलने लगी। न सिर्फ जिस्म कमजोर हुआ, बल्कि उसके कारोबार में भी नुकसान शुरू हो गया। जाल फट जाते, मछलियां भाग जाती। बीवी ने रोते हुए कहा, मैंने कहा था कामिल, इस मछली को नुकसान न पहुंचाना। ये सब इसी की बद दुआ का असर है। कामिल गुस्से से बोला, खामोश रहो, ये सब इत्तेफाक है। मगर दिल के अंदर वो डरने लगा था। बद दुआ का पूरा होना कुछ ही महीने गुजरे थे कि कामिल का घर उजड़ गया। बीवी बीमार होकर चल बसी। बच्चे भूख से तड़पने लगे। जो शख्स कल गुरूर से कहता था, मैं सबसे बड़ा शिकारी हूं, आज दूसरों के दर पर भीख मांगने पर मजबूर हो